रावण शूर्पणखा खराब क्यों हैं? बोले चाह एक समान है। लेकिन रामायण में एक भाई और एक बहन की कथा है। भाई का नाम है रावण, बहन का नाम है शूर्पणखा। आप लोगों ने कथा सुनी। यह कथा शिक्षा के लिए है, कुछ सीखने के लिए। इसमें भाई जो है वो सीता को चाहता है और बहन राम को चाहती है। बांट लेना है सीता राम को। शूर्पणखा कहती है राम मुझे दे दे, सीता तू रख ले। शूर्पणखा को राम चाहिए, राम से बरना चाहती। रावण को सीता चाहिए, वो सीता को अपना बनाना चाहता है। सीता माने शांति, सीता माने लक्ष्मी, सीता मतलब शक्ति। रावण को किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? संपत्ति किसको नहीं चाहिए? शक्ति कौन नहीं चाहता? और जीवन में शांति कौन नहीं चाहता? जो रावण चाहता है वही हम सब चाहते हैं। नहीं, हम भी वही चाहते हैं। शूर्पणखा चाहती है राम को, भगवान को। तो गलत है क्या? ये बड़े बड़े साधु संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, क्यों? उन्हें राम चाहिए। तो शूर्पणखा जो चाहती है वो तो बड़े बड़े साधु संत भक्त सब चाहते हैं। जो रावण चाहता है वही तो दुनिया के सभी सत्ताधारी या संपत्ति के ढेर पर बैठे हुए श्रीमंत लोग चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और गरीब आदमी है तो संपत्ति चाहता है। पॉलिटिशियन है तो वो शक्ति चाहता है, सत्ता में ही शक्ति, पावर। मुझे ये बताओ, रावण जो चाहता है वही हम सब चाहते हैं, शूर्पणखा चाहती है वही सभी साधु संत भक्त लोग चाहते हैं। तो फिर रावण और शूर्पणखा खराब है और हम लोग अच्छे? चाह तो एक समान है। तो फिर रावण शूर्पणखा खराब क्यों है? बोले चाह एक समान है। लेकिन रावण और शूर्पणखा को हमने खराब माना, उसका कारण उनकी राह गलत है। इस चाह में कुछ भी गलत नहीं है। चाह सही हो तो आवश्यकता यह है कि राह भी सही हो। गलत मार्ग से अपनी चाह को पूरा करना तुम्हें राक्षस बना देगा। और ये सही राह क्या है वो समझने के लिए ही भागवत है, वो समझने के लिए ही सत्संग है। राह सही हो, मार्ग सही हो। रावण ने सोचा मैं साधु बनूंगा तो मुझे सीता मिलेगी। साधु बनकर गया था सीता को लेने, हरण करने। पहली बात, रावण ने हरण किया है। तुम किसी की संपत्ति, पैसों का हरण कर लो, तुम किसी की शक्ति का हरण कर लो, तुम किसी की शांति का हरण कर लो और इस प्रकार तुम सत्तावान बनो, संपत्तिवान बनो और ये समझो कि तुम्हें शांति मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, ये बहुत बड़ी नासमझी। रावण सीता का हरण करके ले भी गया, लंका में अपने यहां उसने रख भी लिया, कैद कर लिया। लेकिन सीता रावण की हुई नहीं हो सकती।
ना वो सत्ता तुम्हारी हो सकती है। यार सत्ता तो व्यभिचारिणी है। कुर्सी पर आज किसी और ने बिठाया, कल किसी और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। कुर्सी किसी एक की थोड़ी है, तो व्यभिचारिणी है। किसी की शांति तुम छीन लोगे तो क्या तुम शांत हो सकते हो? और लक्ष्मी कहां किसी की हुई है हमेशा के लिए? वो तो चंचला है, चपला है। बस भगवान नारायण ही है कि उसके वक्षस्थल पर सदा वो विराजमान है। बाकी तो लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान माम शरणद त्वम रक्ष रक्षाधुना आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला। लक्ष्मी चपला है, चंचला है। जो रुपया आज तुम्हारी जेब है कल किसी और की जेब में चला जाएगा। जो पैसा आज तुम्हारी तिजोरी में है कल कोई और घर ढूंढ लेगा वो पैसा। और यही उसका स्वभाव है। और सच में ऐसा ही होना चाहिए। पैसा घूमता ही रहना चाहिए। ये इकोनॉमी का नियम है। जितना मनी सर्कुलेट हो अच्छे से इकोनॉमी तंदुरुस्त रहेगी। अब दिल का खून दिल में ही रहेगा क्या? आएगा और जाएगा। हृदय अशुद्ध खून को शुद्ध करेगा। फेफड़े चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु हम भर रहे हैं, अशुद्ध खून शुद्ध हो रहा है हमारे हृदय में। और फिर हृदय पंप करता ही रहता, दिन रात पंपिंग चालू है हार्ट की एक रिदम में। और खून पहुंचता है सभी अंगों को। और जिन अंग में जो खून पहुंचा वो खून वहीं रह जाता है क्या? नो, इट इज इन सर्कुलेशन। पैसा भी सर्कुलेशन में ही रहना चाहिए। किसी की तिजोरी में पड़ा रहे इकोनॉमी रोगग्रस्त हो जाती है। किसी एक ही अंग में खून पड़ा रहे ज्यादा, सड़ जाएगा, आदमी रोगी हो जाएगा। पैसा भी घूमते रहना चाहिए। इसलिए हमारे धर्म ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने प्रतिग्रह को पाप कहा। प्रतिग्रह माने संग्रह। धन सदुपयोग के लिए है, संग्रह के लिए नहीं। संग्रह पाप है। तुमने निवाला उठा करके मुंह में रखा और मुंह ने खाया, दांतों ने चबाया, जिह्वा ने स्वाद लिया, लेती रही, लार उसमें मिलती रही। और चबाते चबाते खाते खाते एक समय तो ऐसा आएगा कि मुंह ने धक्का मारना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा और तुम मुंह में ही रख लो। नहीं, हम तो संग्रह करेंगे। मुंह में ही रख लो, फिर देखो तुम्हारी क्या दशा होती। सड़ जाएगा मुंह। अरे भोजन के बाद भी मुंह धोते हो, कूला करते हो। एक भी अन्न का कण कहीं दांतों के बीच में फंसा हुआ है तो तुरंत वो कुतरनी लेकर के अंदर डाल करके, या तो कहीं कोई अंश दांत के बीच में फंसा हुआ हो तो तुम्हारी जीभ मजदूरी करती रहती, वहां लगती रहती। जब तक उसको जिह्वा हटा करके बाहर नहीं निकाले चैन नहीं लेती। रख लोगे मुंह में, मुंह सड़ जाएगा। रख लेगी उंतड़ियां,
अंतड़िया सड़ जाएगी। रात में सोने से पहले ठीक से मुंह धोगे नहीं, कुला करोगे नहीं, और अन्न का कोई अंश दांत में रह जाएगा, सुबह ही मुंह दुर्गंध मारेगा और दांत में केविटी होना शुरू हो जाएगी, नुकसान भी होगा। बस इसी तरह जो लोग बहुत संग्रह करते हैं ना यार, दुर्गंध बहुत मारते हैं वो लोग। सुगंध तो उनकी है जो संपत्ति का सदुपयोग करते हैं, बांटते हैं, दान करते हैं, भगवत कार्य में या तो समाज की सेवा में लगाते हैं। सुगंध तो भामाशाह की है। बाकी पैसा जिसने संग्रह करके रख लिया वो तो दुर्गंध मारते हैं। संग्रह पाप है। धन संग्रह के लिए नहीं है, धन सदुपयोग के लिए है। शरीर का कोई भी अंग संग्रह नहीं करता। ब्लड सर्कुलेशन चलते रहना चाहिए, उसी प्रकार मनी सर्कुलेशन भी चलते रहना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, मनी सर्कुलेशन ठीक ना हो इकोनॉमी बीमार हो जाती है। दूसरी बात, ब्लड खून रक्त विकृत भी नहीं होना चाहिए। रक्त विकार से भी कई रोग होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा पैसा विकृत नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कमाई विकृत नहीं होनी चाहिए। धन सर्कुलेट होता रहे ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वो विकृत भी नहीं हो ये भी देखना पड़ेगा। बेईमानी से कमाया, डाका डाला, लूट लिया, चोरी किया, ये धन की विकृति है, ये विकृत धन है। इसलिए हमारे शिष्यों ने समझाया, कमाओ तो नीति से, संसार में रहो तो रीति से, और परमात्मा को भजो तो प्रीति से। नीति रीति प्रीति की त्रिवेणी में नहाओगे, पाप तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगा। इस त्रिवेणी में नित्य निरंतर नहाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविनसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे
कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीगोवर्धननाथ की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज